नमस्कारम पाठ। मनुस्मृति एक शास्त्र है या ये एक वर्ण व्यवस्था की घटिया किताब है। मनुस्मृति आप एक बार पढ़ो, तब इसके में इसका तर्क वितर्क आप समझोगे। मनुस्मृति कहती है कि बस ब्राह्मणों का ही वर्चस्व होना चाहिए, ब्राह्मण ही ऊपर होंगे, बाकी ओबीसी जो जनजाति होती है, ओबीसी जो जातियां हैं, शूद्र जिसे कहा जाता है, वो इनके नीचे रहेंगे। ब्राह्मण इनके साथ कुछ भी कर सकता है, इनकी महिलाओं के साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन शूद्र ब्राह्मणों की महिलाओं के साथ कुछ नहीं कर सकता। अगर ब्राह्मणों की महिलाओं के साथ शूद्र अगर सोएगा तो उसका लिंग काट दिया जाएगा। बाकी ब्राह्मण इनकी महिलाओं का शोषण कर सकता है। इन ब्राह्मणों का जो सेवा है ये शूद्र करेंगे, धोएंगे, उनका पैर धोएंगे, लेकिन शूद्रों का परछाई भी ब्राह्मण के पैरों तले नहीं पड़ना चाहिए। इतनी घटिया किताब है ये मनुस्मृति, जो समझ में नहीं आता। लेकिन आपको कुछ सोचने या समझने की जरूरत नहीं है। बस आप ये देखो कि ये मनुस्मृति बनी कब है। विरोध नहीं है, मत पढ़ो। आप क्यों पढ़ोगे? आप ये मनुस्मृति 150-200 साल पहले बनी थी, लिखी गई है। और किसने लिखा? इन उस समय के ब्राह्मणों ने लिखा है, क्योंकि उस समय पढ़े लिखे और यही लोग थे। और ये जहां खाने के लाले रहेंगे वहां पे हम जैसे लोग कहां पढ़ पाते होंगे? सोचो, लिखने का, राज करने का और शासन करने का उन लोगों के पास यही उस समय की संविधान था। तो जो आदमी राज करेगा, वो आगे सोचेगा कि आप आगे बढ़ जाओ, तो वो आपके लिए नियम बनाएगा कि आप कभी ऊपर नहीं उठ सकते, आप कभी धन अर्जित नहीं कर सकते, कभी घर नहीं अच्छा घर नहीं बना सकते, आप धन का एकत्र नहीं कर सकते, आप ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते। जब आप ज्ञान अर्जन कर लोगे तो आप ब्राह्मणों के खिलाफ बोलना शुरू करोगे। बाबा साहेब 1927 में मनुस्मृति इसीलिए जलाई थी कि ये विश्व की सबसे घटिया किताब है। ये कौन किताब ये कहता है यार मांस मछली खाओ? भगवान, मनुस्मृति कहती है कि ब्रह्मा ने मनुष्य के लिए जानवर बनाए, जानवर मनुष्यों के भोग के लिए। देखो, ब्रह्मा आए थे 200-300 साल पहले लिखने। ये उस समय के ब्राह्मण लोग बनाए थे। उस समय के जो बड़े लोग थे वो लोग इस किताब को बनाए थे मिलके, कि आगे चल के हमारे ये जो शूद्र हैं आगे चल के हमारा विरोध ना करें, इसीलिए इनके लिए नियम बनाओ, ये हमेशा हमारे पैरों तले दबे रहे। इसीलिए ये मनुस्मृति बनाई गई थी। उस समय की संविधान थी 200-300 साल पहले। तो देखो, भारत उस समय पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरा लंका तक पूरा फैला हुआ था, और मनुस्मृति यहाँ लिखी भी नहीं गई है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में वहां के कुछ लोगों ने लिखा है, तो पंडितों ने, क्षत्रियों ने ऐसे मिलके लोग से सब लिखे हैं। वर्ण व्यवस्था भी कहती है कि भगवान ने बनाया था। कैसे बनाया था यार? कौन कहता है कि यही एक घटिया किताब है जो कहती है कि जो शूद्र है ब्राह्मण का सेवा करेगा? ये इसकी परछाई ब्राह्मण पे नहीं पड़नी चाहिए, ब्राह्मण अशुद्ध हो जाएगा। तुम्हारा सेवा करता है, तुम्हारा पैर धोता है, तुम्हारे पैर धोने से यह ब्राह्मण क्यों नहीं बन पाया? तुम शुद्ध शूद्र बन गए क्यों? हमेशा तुम्हारा डिमोशन ही होता रहा, प्रमोशन क्यों नहीं इनका हो सकता? तुम छू दिए होते, ये ब्राह्मण हो गए होते। तुम छू दिए होते, ये भी वैसे बन गए होते, ये भी शिक्षित हो गए होते। ये मनुस्मृति कहती है कि अगर कोई भी शूद्र ओबीसी ज्ञान अर्जन करेगा, उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा। कोई भी शूद्र अगर इस किसी भी शिक्षा का पाठ करेगा, बोलेगा, तो उसके मुख में इतने अंगुल का सरिया, एक हाथ का सरिया उसके मुंह में डाला जाएगा। ये मनुस्मृति कहती है, मैं नहीं कहता। मनुस्मृति का विरोध मत करो, क्योंकि आप इसको पढ़ना ही बंद कर दो। ये मनुस्मृति उस समय की बनाई हुई नियम है।
जो ब्राह्मणों ने डर से बनाया था कि कभी ये शूद्र अगर शिक्षित हो गए तो हमारा सेवा कौन करेगा। इस समय के सबसे घटिया हो गए हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय, सबसे घटिया जाति है। मांस, मदिरा, व्यभिचार, सबसे ज्यादा वही लोग पालन कर रहे हैं इसका पान, मनुस्मृति का सहारा लेकर के। क्यों करोगे नमस्कार यार? ये प्रकृति तुम्हें समान हवा दे रही है, पानी दे रही है, जीने के लिए वातावरण दे रही है। वही ऑक्सीजन जितना ब्राह्मण लेता है उतना ऑक्सीजन शूद्र भी लेता है। कौन सा भगवान, अगर भगवान ये मनुस्मृति के ये वर्ण व्यवस्था बनाया होता तो शूद्र के लिए थोड़ा ऑक्सीजन कम दिया होता, रोशनी उसके लिए थोड़ी कम दी होती। लेकिन तुम ब्राह्मण कुछ घटिया पंडित लोग इसको कहते हैं कि संविधान से ऊपर है। कोई ऊपर पर नहीं, ये बस डर के लिखी गई पुस्तक है ये मनुस्मृति। स्त्री को कहा गया जाता है कि स्त्री ये बस भोग विलास के लिए बनाई गई है। स्त्री को आप बेच सकते हो लेकिन स्त्री आपको छोड़ नहीं सकती। सोचो, ऐसी है मनुस्मृति की कहानियां। ये बलि, ये कुरीतियां, टोटके, ये सब मनुस्मृति से आए हैं और कहीं से नहीं आए। आप मांस, मदिरा, भोग विलास, वेश्यावृत्ति, ये सब आप कर सकते हो, ये मनुस्मृति कहती है। ब्रह्मा ने आपको दिया क्या है? ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर ही नहीं है। सबसे ज्यादा पंडित इसका समर्थन करते हैं क्योंकि उनको ऊपर रखा गया है ना। शूद्रों को जीने के लिए इसमें एक भी कुछ नहीं दिया गया है। अगर शूद्रों को इसमें कहा गया है कि अगर शूद्र को खाना दिया जाएगा तो पंडित का जूठा खाना, वो भी बाहर द्वार पे, घर में नहीं। सोचो कैसा ऐसा था व्यवस्था। मनुस्मृति ये कहती है। लेकिन आप मनुस्मृति को का आप क्यों विरोध करते हो? क्योंकि आपने इसको जाना नहीं। ये बस एक नियम बनाया गया था, ये 200-300 साल पहले बनाया गया एक नियम है। इसकी पहले देखो तो इसके इसके 6-7 हजार पहले हमारे वेद बन गए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद को भी हम लोग वेद नहीं मानते, वेद 3 ही, क्योंकि अथर्ववेद में जादू टोना आ गया है। और वेदों से भी ऊपर है वेदांत, वेदांत जो जिसका कोई अंत ही नहीं। तो जिसका कोई अंत ही नहीं है वेदांत, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 प्रकार की उन लोगों की उनकी व्याख्यान करने के लिए बुक बनाई, किताबें बनाई गई हैं। आप उपनिषद पढ़ो तब ना आपको समझ में आएगा कि असलियत क्या है। ये तो मनुस्मृति मतलब समझो कि छोटा सा एक कोट है। हमारे यहाँ उपनिषद जो है बनाई गई है, क्या बनाया गया है? ये हमारा हाई कोर्ट है, अरे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। सोचो, ये छोटा सा ये कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे समझ लो। मनुस्मृति मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, जहां पे लोग कुछ नियम बनाए। लेकिन आपको अगर समझना हो तो सुप्रीम कोर्ट का ही समझ पढ़ोगे ना, तब ना इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे गांव का ये कोर्ट हो गया, वहां पे आके समझोगे। जब आप सुप्रीम कोर्ट कुछ के बारे में समझ लोगे तब ना यहाँ पे आओगे, तब ना आपको ये समझ में आएगा कि गलत झूठ है या। तो ये आप पहले उपनिषद अपना पढ़ लो, वेद, उपनिषद, वेदांत पढ़ोगे तब जानोगे कि मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति बस ये ब्राह्मण अपने स्वतंत्रता के लिए कि हमेशा ये कुर्सी पे ही बैठे रहें, कभी इनको शूद्र हमला करके बाहर ना खड़ा करे, इनको अपने साथ मत बैठाए, शूद्र कभी भी अपने आप इनको बैठने ना दे। अगर मनुस्मृति ही रही होती, संविधान ना रहा होता, तो आज भी हम लोगों को इन ब्राह्मणों का
चापलूस चाटुकारिता ही करनी पड़ती। ये लोग अब भी चाहते हैं, ये ब्राह्मण, घटिया ब्राह्मण ये भी चाहते हैं कि करें आपके साथ वही व्यवस्था करें। वैसे ही अगर देखो आप तन के अगर चलते हो इनके सामने तो ये जलते हैं अंदर अंदर। लेकिन धन्य हो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कि उन्होंने संविधान सभा में बैठ करके लोगों के साथ, उन्होंने गरीबी नहीं चुना, उन्होंने वर्ण व्यवस्था चुना। कि गरीबी, उन्होंने कहा कि गरीबी तो हटाई जा सकती है, गरीबी तो आज नहीं तो कल ये अब मेहनत करके कम हटा ही लेंगे, लेकिन वर्ण व्यवस्था अगर नहीं हटेगी तो कल भी इनका वही दशा होगा, बुरी दशा होगी। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जीने नहीं देंगे शूद्रों को, क्योंकि अगर इनको संरक्षण चाहिए तो क्षत्रिय के पास जाते थे, अपना क्षत्रिय भोग विलास इनकी पत्नियों के साथ, इनकी बहन बेटियों के साथ करते थे। ब्राह्मण भी करते थे, वैश्य भी करते थे। वैश्य इनको धन देते थे तो बदले में इनसे वही सब कि बहन को भेज दे, माँ को भेज दे एक रात के लिए ऐसे। तो सोचो ये मनुस्मृति इतनी घटिया किताब मैंने कभी नहीं देखी, कभी नहीं पढ़ा कि ऐसी व्यवस्था होती है। और वो भी ये लिखते थे तो अपना नहीं भगवान को जोड़ देते थे, भगवान को जोड़ देते थे। ब्राह्मण जब लिखे तो भगवान को जोड़ देते थे कि जब, और पढ़ने वाला भी कौन था, शूद्र कहाँ पढ़ पाते थे, पढ़ने वाला भी कौन, ये ब्राह्मण। सुनने वाला कौन, कोई नहीं, सुनने वाला क्षत्रिय और वैश्य थे। इनको शूद्रों को सुनने का कोई था ही नहीं। अगर पाठ होता था तो दूर दूर तक शूद्रों को शूद्र नजर ही नहीं आते थे। अगर कोई शूद्र का लड़का अगर सुन भी लेता था उसके कान में शीशा पिघला के डाल देते थे। सोचो कितनी दुर्दशा रही होगी उस समय शूद्रों की। गले में घंटा, पीठ पीठ पे पीछे झाड़ू बांध देते थे ये कि पांव ना पड़े पंडितों के। और इनको सुबह में निकलने की इजाजत नहीं थी, दोपहर में निकलते थे। सुबह में धूप निकलती है तो इनकी परछाई बड़ी होती है, तो परछाई पड़ जाएगी तो पंडित जो होगा वो अछूत हो जाएगा। अरे घटिया इंसान, अगर तुम्हारे उसके परछाई पड़ने से तुम अछूत हो जा रहे हो तो अपनी परछाई क्यों नहीं डाल देते, वो भी तो ब्राह्मण बन गए होते। तो कहां, तो आप दिमाग लगाओ अपना। ऐसी क्यूरियोसिटी है अपना, ऐसी इतना बढ़िया से ये रचे थे और आपको समझ ही नहीं आया कि ये नियम भगवान ऐसे बनाएगा। ये नियम ये बनाए हैं, ये घटिया लोग बनाए थे मनुस्मृति के माध्यम से। किताब गलत नहीं, किताब में लिखा गया जो है वो एक आदमी लिखा है, इस डर से लिखा है कि कल को हमारा जो ये राज्य है, वर्चस्व है, बना रहे आगे चल के, इसीलिए नियम बनाओ। अब जब नियम बनाओगे तो आगे जो ब्राह्मण आएंगे वो पढ़ेंगे और राज शासन इन शूद्रों पे शासन करेंगे। वर्ण व्यवस्था तो पहले कर्म पे थी, अब धीरे धीरे इन घटिया लोगों ने वर्ण व्यवस्था जाति पे बना दिया कि जन्म होगा और जन्म में भले ही कुत्ते पैदा हो लेकिन ब्राह्मण है। इस समय जाके देखो ब्राह्मण क्षत्रियों को, सबसे ज्यादा नशेड़ी, जूताखोरी सब यही करते हैं। क्या कर रहे हैं सब? क्षत्रियों का काम क्या होता है? रक्षा करना। लेकिन ये लौंडियाबाजी, नशाखोरी, जूताखोरी, सबसे ज्यादा यही सब। ब्राह्मण तो और भी घटिया हो गए हैं, सुअर का मांस, गाय का मांस, सब कुछ तो खा रहे हैं सब। सोचो। और ये लोगों के लिए प्रिय है मनुस्मृति। अगर मैं बोल रहा हूं, कोई ब्राह्मण देखेगा ना तो उसको ये बात बुरी लगेगी कि अरे यार ये क्या कर रहा है, क्यों गलत बोल रहा हूं क्या? भगवान अगर इस मनुस्मृति को लिखते, भगवान अगर इस मनुस्मृति को का लेखन करते तो ऐसे थोड़े करते। अगर वो किए होते तो शूद्रों को थोड़ा कम हवा दे दिए होते, कम पानी दे दिए होते, उनके लिए अलग एक ग्रह बना दिए होते जहां पे
सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिलता, और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा मिलता, धूप ज्यादा मिलती, हवा ज्यादा मिलता, ऑक्सीजन ज्यादा मिलता, सब कुछ तो मिलता ज्यादा ज्यादा। तो प्रकृति जब, प्रकृति मतलब क्या, भगवान, जब भगवान ही इनके साथ भेद नहीं करते तो तुम कौन होते हो भेद करने वाले? नियम बना दिए, उसके बाद उस नियम को पढ़ने भी नहीं दे रहे हो। सोचो, मनुस्मृति उस समय कौन शूद्र पढ़ा? कोई नहीं पढ़ा। जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जब सब संविधान लिखा लिखा गया, जब इसमें पढ़ने की जो व्यवस्था हुई कि अब सब पढ़ सकते हैं, तो जब पढ़ा गया तब इसमें इसमें की कुरीतियों को समझा गया, तब न पता चला कि इतनी घटिया किताब ये मनुस्मृति शास्त्र की वजह से हो सकती है। ये तो एक घटिया से घटिया है ना, ये तो बनाया गया अपना नियम है ना, ये तो अपनी जो अपने अंदर की जो राजतंत्र है कि हमारा राज हमेशा वर्चस्व बना रहे, कोई वेद नहीं पढ़ सकता, कोई पुराण नहीं पढ़ सकता, कोई उपनिषद नहीं पढ़ सकता। ये तो बनाया गया है तुम लोगों का कि अगर शूद्र पढ़ लेगा तो तुमसे जानकार हो जाएगा, और तुम इसको ना पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। अगर कोई ब्राह्मण इन शूद्रों को शिक्षा भी दे दे तो तुम उसको कहते थे कि नरक में भागी होगे। सोचो कितनी विडंबना रही होगी। और आप सोचो, आप ओबीसी हो, तो अगर शूद्र हो ओबीसी, तो आप सोचो कि उस समय थोड़ी सी आप अपना मन मस्तिष्क लगा के थोड़ा सोचो कि कैसी व्यवस्था रही होगी। सोचो, ब्राह्मण का मलमूत्र कर दिया तो साफ कर किया जाता था हाथ से। सोचो, ये मनुस्मृति कहती है ब्राह्मण अपना ब्राह्मण का मलमूत्र जो होगा वो हाथ से, जो शूद्र होंगे वो साफ करेंगे। ऐसी व्यवस्था थी। कितना भी आपको मलमूत्र आपके हो, आप दोपहर में ही जाओगे, सुबह नहीं जाओगे। सूरज उगने से पहले आपको निकलना होगा। निकल के अगर जब तक ब्राह्मण 4 बजे 3 बजे जगेंगे उससे पहले तुम्हें करना होगा, नहीं तो मलमूत्र करने के लिए तुम्हें दोपहर में निकलना होगा। दोपहर में तुम्हारी परछाई छोटी होती है, निकलना होगा तब। सोचो, ऐसी व्यवस्था है। तुम्हारी स्त्रियों का भोग विलास सब वैश्य जो क्षत्रिय और ब्राह्मण करेंगे, तुम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन तुम अगर किसी ब्राह्मण की या क्षत्रिय की या वैश्य की लड़की या पत्नी के साथ कुछ करोगे, वैश्यवृत्ति करोगे, तुम्हारा लिंग काट दिया जाएगा। सोचो, ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था थी। शूद्र पढ़ नहीं सकता, वेद पुराण का गायन नहीं कर सकता, ये बस सेवा करेगा ब्राह्मणों का। ये पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता, ये धन इकट्ठा नहीं कर सकता, ये महलों में नहीं रह सकता, झुग्गी झोपड़ी में रह सकता है। ये हमेशा ब्राह्मणों के तलवे तलवे चाटेगा, जो उसकी साफ सफाई, मलमूत्र साफ सफाई करेगा, उसकी सेवा करेगा। और उस समय बताया गया था कि अगर शूद्रों को स्वर्ग में जाना है, ये भी झांसा दिया जाता था कि तुम इस समय ब्राह्मण की सेवा कर लो, उस जन्म में तुम्हें ब्राह्मण होके पैदा होगे। और शूद्र करते भी थे उसकी सेवा ब्राह्मण की, इस डर से कि हमें उस जन्म में ब्राह्मण पैदा होना, हम ब्राह्मण पैदा हो जाऊंगा तो हमें ये शूद्रता से छुट्टी मिल जाएगी। तो वो लोग ये भी बनाए थे कि ब्राह्मण का सेवा करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, क्षत्रिय का सेवा करोगे तो तुम्हें यहाँ पे रक्षण मिलेगा शुद्ध, और वैश्य की सेवा करोगे तो तुम्हें धन मिलेगा। सोचो, ऐसी व्यवस्था बनाई गई। तुम्हें लग रहा है कहीं भगवान इसमें सम्मिलित है? मनुस्मृति में, इस किताब में एकदम एक तरफा है बुक, हमेशा विरोधाभास। वेद पढ़ो, उसमें देखो, उसमें ये सब कुछ दिया ही नहीं गया है। उसमें कहा गया है कि सभी इंसान भगवान के अंश हैं, सभी को एक साथ बैठने खाने रहने की व्यवस्था है। प्रकृति सबको हवा पानी सब कुछ एक साथ देगी, एक समान देगी, उसमें कहा गया है। लेकिन जो ये है मनुस्मृति है, वो तो कुछ और ही बता रही है।
इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मनुस्मृति में भी नहीं, मैं भी समर्थन नहीं करता। सबसे घटिया किताब है मनुस्मृति। तभी अगर आज ये संविधान ना हो रहा होता, कुछ ब्राह्मण देखो आपको कहेंगे कि मनुस्मृति संविधान है, क्योंकि आप जब उनसे उंगली उठा दोगे उनके ऊपर तो उनको दुख होगा। क्यों दुख होगा? क्योंकि उनको अब शासन करने के लिए आप उनके साथ बैठने शुरू हो जाओगे ना, आप उनके साथ बैठोगे ना, इसलिए उनके साथ उनके बगल में अब बैठना आप कुर्सी लगा के शुरू कर दोगे। मनुस्मृति जब थी 2-3 साल 100 साल पहले, तो आप उनके पैरों में रहते थे, पैर धोते थे, मलमूत्र उठाते थे, लेकिन आज उनके साथ बैठ गए हो तो जलन होगी ना, इसीलिए वो आपका विरोध करेंगे। लेकिन छोड़ो, अब संविधान है, अब आप जो मन बोल सकते हो, मनुस्मृति जला सकते हो, जलाओ, विरोध करो, इसका घोर विरोध करो, हम समर्थन करेंगे आपका। प्राकृतिक जब आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही है, तो ये इंसान कौन सा खेत का मूल्य है जो आपका विरोध करेगा? ये किताब लिख देने से आपका विरोध हो जाएगा क्या? किताब लिखने का मतलब ये है कि सबको एक समान नियम, सबके साथ एक समान व्यवहार। ये नहीं कि ये ब्राह्मण है ये ऊपर रहेगा। ब्राह्मण को ही पढ़ने का अधिकार है, वेद पुराण शास्त्र सबका सब गायन कर सकते हैं। वेद पुराण शास्त्रों का गायन शूद्र भी कर सकता है, ब्राह्मण भी कर सकता है। भगवान कहने थोड़े आए थे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। नियम बनाए गए थे, वो भी कौन बनाया? इंसानों ने बनाया था। और हाँ, हम इंसान हैं, हम नियम को तोड़ भी सकते हैं, हमें स्वतंत्रता है। नियम को बनाना भी आपका अधिकार है, नियम को ना मानना भी आपका अधिकार है। सोचो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने गरीबी नहीं चुना, इन्होंने चुना वर्ण व्यवस्था, कि अगर हम व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को समान नहीं करेंगे तो कल इनकी दशा बहुत विडम्ब हो जाएगी। गरीबी नहीं चुना उन्होंने। मनुस्मृति जितनी घटिया किताब मैंने कभी नहीं देखा। आप बताना कि मनुस्मृति कैसी है, कमेंट करना, बताना। तब तक के लिए ध्यान रखना, ख्याल रखना।